बेटी को बुलाया, मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है, बेटी माला बना रही थी। सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया। महाराज आवाज लगाए, महाराज बुला रहे, आई। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती, जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती, माला सिद्ध हो तो फिर मैं आऊंगी। देवदेवी महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन, राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को प्रबल कर लो, पक्का करो एक नियम। जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। तो नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कहा दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, मैं सुबह से कुमार का मुंह देखूंगा। घड़ा बनाने वाला कुमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार का, मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया, अब रोज नियम से कुमार का मुंह देखता है। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद 1 साल पूरा निकल गया, कुमार का मुंह देखते 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 मुंह निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं, रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहाँ गए? वो दूसरे गाँव में। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग कैसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया और ये पहुंच गया इतने में। जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा, और कुमार को देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का अंडा मिला, इसने हंडे को देख लिया। कुमार हंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। कि क्या नहीं कहना? बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा किसका नहीं कहना? क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का हंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय कि मैंने हंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा। इससे बढ़कर सुख और क्या है? एक नियम प्रबल कर दो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं, आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो। अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाओ। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। प्रणाम भी नहीं करना, मत करो। तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ाओ, घुड़ 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 से निकल जाओ। कौन कह रहा है? पर नियम तो बनाओ कि मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपनी दुकान पर जाऊंगा। शंकर जी के मंदिर अभी तक दूसरे रास्ते जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम करो, मत चल चढ़ा, उसके सामने से तो निकल जाओ। उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है?
आते हैं राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले और बजाते हैं और डमरू उसके पास रहता है लंबा डंडा वाला बजा। कोई जरूरी है, उसका काम है डमरू बजाना और चिल्लाता आइसक्रीम आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे होते हैं ना, दादी 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 एक दिल धरते, सर्दी हो रही ना बेटे, खांसी हो रही ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है तो नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, और उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे उनके हृदय में उत्पात हो रहा है। मेरे को दादी वो रोज आता है, रोज आवाज आता है, दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, है भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला रोड तुम्हारी है क्या, आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है, अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास, बड़ी मम्मी ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना, दादी ने मना करता नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर आइसक्रीम की बड़ी मां ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, उसको खाने को मिल गई। 1 महीना 15 दिन 20 दिन तुम रोकते रहे, पर एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खा लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा ऐसा कहाँ का आया है, मेरी साइड ही नहीं देता, अब तुझे दिखाते रहूंगा तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर की धारा कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ, तुम नियम ही नहीं बना और सोचो भगवान मिल जाए, नियम बनाना पड़ेगा, उसके दरवाजे के सामने से निकलना। एक कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, शंकर जी के नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता, और आसपास चढ़ा के जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बता कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा रोज मंदिर आता है और जल लेके आता, चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अल्लाह नहीं चढ़ा। पार्वती जी से कहा पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा तो नहीं चढ़ाए, तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ा। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से दिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है, मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी जल चढ़ा। बोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली बिछूटा कर
गले सलमुहार महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा, कैसे करें, हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें। एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का एक लोटे, पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया। पिछले वर्ष कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब ये अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बना है ना, एक पत्र आया है, तेरी कृपा बिना न हिले एक नियम, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं रातों के ढेर का, चपटी बरूद में खजाना मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार आयो शरण की शंभु। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर लो कि मुझे शिव के मंदिर में जाकर ये नियम बनाना है कि शंकर की ये अशोक सुंदर वाली जगह यहाँ इत्र लगाना है, या यहाँ बेलपत्र चढ़ाना है, या यहाँ फूल चढ़ाना है, या यहाँ मुझे जल चढ़ाना है, या मुझे झाड़ू लगाना है, या मुझे पोछा लगाना है, या मुझे शंकर के मंदिर में दीप लगाना है, या शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर शंकर जी को चढ़ाना है, शंकर जी की माला तैयार करना है, फूल से श्रृंगार करना है, या शंकर के मंदिर में अगर कहीं कचरा है तो उसको झाड़ू से झाड़ कर साफ करना है, दीवार भी है तो उसको भी साफ करना है। ये नियम, या मुझे भगवान शंकर के मंदिर का ये नियम मैं ले रही हूँ, ये नियम। बेटी ने आवाज लगाया, पिताजी से कह दो मैं माला सिद्ध कर करा। राजकुमारी ने आवाज लगा दी, कह दो पिताजी से मैं माला सिद्ध कर करा दी। एक नियम पक्का होना चाहिए, मतलब मंदिर जाना है, जाना है। घर में 50 काम है, मैं आपकी अभी आई 2 मिनट के अंदर गई, जल चढ़ाया, मत रुको मंदिर में। कौन कहता मंदिर में रुको? मंदिर में रुकने का बोलता कौन है? हम तो कभी नहीं कहते कि मंदिर में बहुत घंटों तक बैठो, काहे को बैठो। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, नारायण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। जो आता है पानी ढोल गिर जाता है, इतना पानी ढोल जाता है कि साड़ी ऊंची कर जल चढ़ाना पड़ता है। तो भगवान शंकर कहते मेरे मंदिर में आके बैठो मत, फालतू बर्बाद टाइम क्यों करते, चलो अपने घर जाओ, जल चढ़ा जा, टाइम को फालतू का समय बर्बाद कर, चलो निकलो यहाँ से बाहर जाओ, चलो। शिव के आश्रित, शंकर के आश्रित, और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पावन चरित्र। हे उमापति उमापति
रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो